आज हम बात करेंगे एक ऐसे संस्थापक भाजपा के विधायक, जब से भाजपा बनी तब से वो लगातार विधायक रहे और पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी वहाँ से सांसद रहे। लखनऊ पश्चिम उत्तर क्षेत्र गिना जाता था श्री राम कुमार शुक्ला जी। आज वो बताएंगे हम लोगों को। ये बता रहे हैं कि इस बार भाजपा 400 पार आएगी तो क्या प्रधानमंत्री फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे? वास्तव में पूरे उत्तर प्रदेश में मोदी की कहीं आलोचना नहीं है। जी कहीं नहीं। योगी की कहीं आलोचना नहीं हो तो साधु संत है। ये ऐसी स्थिति कभी नहीं रही। जी अब विरोधी दल के लोग बोलेंगे विरोध में तो क्या बोलेंगे। जी जी और जब कुछ बोल ही नहीं पाएंगे, अच्छा कोई अच्छा ऐसा काम कर नहीं रहे उनके लोग, अच्छे कार्यकर्ता सब भाग गए, जी तो पार्टी का कौन काम करेगा। तो इसलिए ऐसी स्थिति में भाजपा कर दी है भाजपा ने कि वो प्रदेश भर में, तो खासतौर से हमारे क्षेत्र में ऐसी स्थिति हो गई है कि विरोधी दल क्या कहेंगे, विरोध में क्या कहकर वोट मांगेंगे, क्या ये कहेंगे मोदी बड़े खराब हैं, क्या कह देने से उनको वोट मिलेगा, जनता दौड़ा के और मारेगी। जी तो ऐसी ऐसी स्थिति इस समय है कि मोदी 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 बार बार जी ये है। ये जो राम मंदिर श्री राम मंदिर बन गया है हाँ और ये जो धारा 370 और 35A हटी है, हाँ, तो इसका भी क्या लाभ मतलब भाजपा सरकार को मिलेगा? ये तो वरदान है भाजपा सरकार के लिए, भाजपा के लिए और जनता के लिए। जी अयोध्या में जो कुछ हुआ केवल भाजपा के लिए नहीं हुआ है, जी वो तो पूरे हिंदुस्तान में जितने हिंदुस्तानी हैं, दुनिया भर के जितने हिंदू हैं, सबके लिए हुआ है। आज अयोध्या पहले वाली अयोध्या नहीं रह गई। आज राम में अयोध्या हो गई है, जैसे भगवान राम के समय में रही होगी वो स्थिति हो गई है। आज जब कोई जाता है बाहर से, तो जैसे ही वो स्टेशन पर उतरता है और राम देखता है, राम में अयोध्या देखता है, गदगद हो जाता है। तो जब आने से गदगद हो जाता है, जब कुछ मिल नहीं रहा है और तभी गदगद हो गया, तो आप सोच लीजिए क्या हालत होगी। आप बहुत अनुभवी विधायक रहे जब से पार्टी ने जन्म लिया, भारतीय जनता पार्टी ने, और शुरू से संस्थापक रहे और इसमें सदस्य, और उसके बाद लगातार 3 बार विधायक भी रहे और मंत्री भी बनाए गए। तो क्या क्या कारण ऐसा है कि जो कांग्रेस बिल्कुल गर्त में चली जा रही है और उनके नेता कहीं पर भी नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं? देखिए, हम हमेशा ये करते थे, विधायक होने के बाद भी पहले भी, कि शाम को किसी न किसी कार्यकर्ता के यहाँ अचानक पहुंच जाते थे। जी और जब अचानक पहुंच जाते थे तो चाय बाहर आती थी। अब हम लोग 5-6 लोग थे कार में बैठने वाले, सब लोग आराम से धीरे धीरे चाय पी रहे हैं। उससे कहा कि और चाय लाएं, हम कहा नहीं, अभी तो चाय पी है, थोड़ी देर बाद भोजन करेंगे। अच्छा। आप जिस कार्यकर्ता से कहते भोजन करेंगे, तो कहा जाता था, हाँ, जल्दी घर जाता था, कहता भाई 5-6 लोग और भोजन करेंगे। जी लौट के आया, अब भिंडी का सीजन नहीं है, तो हम कहते थे भाई भिंडी का सब्जी खाएंगे। हाँ, और इस तरह तो लोग कहते थे। ये क्यों करते थे? हम रोज क्षेत्र में घूमते थे, जी किसी कार्यकर्ता ने या पब्लिक ने कह दिया था कि मैं विधायक जी बहुत दिन से दिखाई नहीं पड़े, नाम नोट किया। हम कार्यकर्ताओं से मैंने कह रखा था, कोई कहे हमारी बात, शिकायत करे तो नाम नोट कर लिया करो। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भी काफी आपसे प्रभावित रहते थे। हमारे और हमारे बड़े अच्छे साथी रहे। हम यहाँ से विधायक थे, वो यहाँ से लगातार सांसद थे। सांसद होने से पहले भी, क्योंकि हम संघ से जुड़े थे, और दिन दिन भर साथ रहता था, हमारे घर में भी बैठते थे और आराम से। तो इसलिए, और जो संघ की हम भी नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, हम भी नागपुर के थर्ड ईयर हैं, तो इसलिए बिल्कुल साथ रहता था, दिन दिन भर साथ रहते थे। कभी कभी आगे लखनऊ आ गए तो पार्टी ऑफिस में नहीं बैठते थे, हमारे यहाँ बैठते थे। राजनाथ सिंह लखनऊ से प्रत्याशी हैं हाँ, और तीसरी बार प्रत्याशी हैं, और लोग कह रहे हैं कि इस बार काफी मतों से वो जीतेंगे। तो क्या जो विपक्षी पार्टी के रविदास मेहरोत्रा जी हैं, वो भी बताते हैं कि जमीनी नेता माने जाते हैं और दूसरों के लिए कभी जेल गए हैं वो हमेशा। तो हाँ। क्या ये लड़ाई तगड़ी होगी या एक तरफा राजनाथ सिंह अच्छा नहीं, चुनाव लड़ेंगे? लखनऊ का मामला दूसरा है। जी लखनऊ भाजपा में है, जी सभी भाजपाई हैं, जनता भी भाजपाई है, वोटर भी भाजपाई है। और ऐसे में
कुछ मांगने की जरूरत नहीं, खाली चले जाए, नमस्ते कर ले, कहो भाई क्या हाल है, आओ या बुलाओ, चाय पियो या चाय पिलाओ, और आराम से कोई खड़ा होगा। इसमें कैंडिडेट का मामला नहीं है, आपने पार्टी का ये मामला नहीं है। बताया जो मैंने पूछा कि कांग्रेस जो पार्टी गर्त में चली जा रही है, पिछली लोकसभा चुनाव 2019 में एक सीट केवल 80 में से पाई थी सोनिया जी की, रायबरेली, हाँ। और बाकी सबके सब हार गई थी। हाँ। इस बार भी विपक्षी पार्टी से आपस में गठबंधन किया हाँ। और 17 सीटों से ही मात्र समझौता कर लिया है। हाँ। तो क्या उसने अभी से ही नहीं। हार मान ली है? समझौते से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, जी थोड़ा सा पड़ता है, वो भी इतना पड़ता है, जहाँ 100 मिला था वहाँ 150 मिल जाएंगे। जीतने की स्थिति जल्दी नहीं आती। जी दूसरी बात, इस समय सब मोदी में मामला है, और मोदी में मामला है तो चाहे जितना समझौता करें, चाहे जितना एक हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी और इसलिए पहले से ज़्यादा सीटें जीत कर आएंगी। मोदी के खिलाफ जनता सुनना नहीं चाहेगी। जी जी सबसे चाहे जिस दल का हो, किसी को अच्छा नहीं लगेगा, ये आप बुराई करेंगे मोदी की। तो जी। ऐसे में कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, प्लस होगा, माइनस नहीं होगा। तो भाजपा यानी 400 पार जाएगी जो हाँ, नारा दिया गया है? बिल्कुल बिल्कुल 405 जाएगी। जिस क्षेत्र में मोदी घूम आएंगे वो सीट जल्दी हारने वाली नहीं है। आप देख रहे हैं राम कुमार शुक्ला जो 80 वर्षीय हैं और 3 बार विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं। वो अनुभव अपना बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अब हराने वाला कोई नहीं है, और कुछ भी हो जाए मोदी जी की गारंटी, जो मोदी जी की गारंटी चली शब्द है, ये क्या है? ये जैसे आप सोने का सिक्का दें किसी को जी और कहें लीजिए 2 रुपया, जी तो सोने की सिक्का है मोदी जी, जी उसको कोई वापस नहीं करता है। यदि गलती से आप दे दीजिए सोने का सिक्का तो जल्दी कोई चुपचाप रख लेगा। तो मोदी जी इस समय सोने की सिक्का है, और जिसके पास कहते हैं, जो भी कहते हैं वो सब लोग करेंगे, इसमें कोई लड़ाई नहीं है। और जिस मोहल्ले में वो चले गए तो उसका पूरा मोहल्ला भाजपा ही में हो जाएगा। भाजपा को जान तो वैसे चाहे वोटिंग कम करता, जिस शहर में मोदी पहुंच जाएंगे या जिस मोहल्ले में पहुंच जाएंगे वहाँ 100% वोटिंग होगी। आप देख रहे थे, वरिष्ठ विधायक बता रहे थे किस तरीके से भाजपा 400 पार होगी। उन्होंने मोदी को सोने का सिक्का बताया गारंटी को। राष्ट्रीय नवल टाइम्स लखनऊ से एक रिपोर्ट जरूर देखें।